हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। FEEE विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में यूनिट नंबर 3 अभी हम कवर कर रहे हैं और उसमें आज हम लेक्चर नंबर 8 लेकर के आए हैं, जहां हम टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि फ्लिप फ्लॉप अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे कई सारे एप्लीकेशंस के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो लाइक ज़रूर से करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके भी हमें ज़रूर से बताएं। तो आइए अब हम बात करते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि डी फ्लिप फ्लॉप में जैसे एक ही इनपुट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी टी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होगा और इसीलिए यहाँ पर इसका नाम टी है। फिर से वही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पर आपसे सिंबल पूछा जा सकता है टी फ्लिप फ्लॉप का, आपसे इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल पूछा जा सकता है जिसको हम ट्रुथ टेबल भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे इसके बारे में इसका लॉजिक डायग्राम बना करके और इसकी वर्किंग भी पूछी जा सकती है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल याद है तो आप उस क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम सिंबल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिंबल हम जैसे पिछले 4 वीडियो लेक्चर से हम यही बात कर रहे हैं, तो ये सिंबल बहुत आसानी से अब आपको याद होने लग गया होगा। एक इस टाइप का सिंबल हमेशा आप बनाएं और जैसा फ्लिप फ्लॉप हो, अगर RS होगा तो 2 इनपुट RS होंगे, JK होगा तो 2 JK होंगे, D होगा तो 1 D, और T फ्लिप फ्लॉप है तो एक सिर्फ T यहाँ रहेगा और 2 आउटपुट होंगे, एक आउटपुट Q होगा और एक Q बार होगा, जहाँ Q और Q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और ये जो आपने एक ट्रायंगल शेप बनाया है, यहाँ पर आपका क्लॉक पल्स इनपुट होता है, जहाँ से आप क्लॉक देते हैं और जब क्लॉक आती है तभी आपका ये पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होता है। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट सिंबल की। कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझने के लिए पहले हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं और लॉजिक डायग्राम बना करके फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में देखिए, फिर से वही बात हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लॉजिक डायग्राम के लिए अगर आप बात करें तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक डायग्राम याद रखें। अगर वो आपको याद है तो आसानी से आप टी का भी बना सकते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में हमने आपको 3 इनपुट एंड गेट हमने यूज़ किए थे और इन 3 इनपुट एंड गेट्स के आउटपुट हमने नोर गेट पर लगाए थे। तो यहाँ पर भी देखिए, आपको वही करना है। ये नोर गेट है और इन नोर गेट के आउटपुट को हमने पहले तो यही इंटरनली कनेक्ट किया था फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ ही साथ यहाँ से आप एक इनपुट इधर भी कनेक्ट करेंगे। डीप एंड जो आपका गेट है उस एंड गेट तक भी आप कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका Q था, ये Q बार था। यहाँ पर एक इनपुट आपका क्लॉक पल्स होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है, दोनों एंड गेट्स में कॉमन होता है। जैसे ही आपका क्लॉक आएगा वैसे ही ये आपका फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके दोनों इनपुट की। मतलब अगर हम यहाँ तक इस डायग्राम को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है जहाँ J और K इनपुट्स थे। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपली इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन ही टी फ्लिप फ्लॉप है। इसे हम टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं और इसके साथ साथ हम इसको टॉगल भी बोल सकते हैं। टी टॉगल के लिए है। टॉगल कंडीशन क्या होती है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जहां हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था वहां आपको बताया था कि अगर दोनों इनपुट 1 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, टॉगल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में हमें कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी होगी, विशेषता सारणी बनानी होगी या ट्रुथ टेबल बनानी होगी। फिर से वही बात, अगर ट्रुथ टेबल आप बना रहे हैं तो यहाँ पर Q और T, QT हम बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये T है, T इनपुट है और ये नेक्स्ट स्टेट QT+1 है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लें, ये जो QT हम बना रहे हैं ये प्रेजेंट स्टेट है, मतलब अभी जो इसका आउटपुट है उसको हम प्रेजेंट स्टेट बोल रहे हैं। और इस प्रेजेंट स्टेट में जब आपका फ्लिप फ्लॉप है और आपने कुछ T इनपुट दिया,
उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, मतलब आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, उसको हम QT+1 बोलते हैं। तो ये आपका ट्रुथ टेबल हो जाएगा। इस ट्रुथ टेबल में फिर से देखिए कॉम्बिनेशंस, देखिए जैसे जैसे आपके बेसिक्स बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए सब चीज़ें इजी गोइंग होती जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर दो हैं, इन दो के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये वेल नोन है, अब हमें पता है। अब ये क्या कॉम्बिनेशन हुए, ये जब QT 0 है, जब QT 0 है तब T 0 या 1 हो सकता है। QT जब 1 है मतलब प्रेजेंट स्टेट अभी 1 है, और T आपका 0 और 1 हो सकता है। इन सभी कंडीशंस में मुझे आउटपुट क्या मिलता है, यही मुझे चेक करना है और यही मुझे एक्सप्लेन करना है। तो T फ्लिप फ्लॉप के केस में देखिए, अगर अभी मेरा आउटपुट 0 है, वहाँ 0 है तो Q बार 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और T मैंने यहाँ पर क्या लगाया, 0 लगाया। जैसे ही क्लॉक पल्स 1 आती है क्या होगा, यहाँ से देखिए ये 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, इधर से इस वाले इनपुट पर 0 आ रहा है और इस वाले इनपुट पर 1 आ रहा है। ये 1 रहेगा और ये 1 रहेगा। जैसे ही क्लॉक पल्स आई वैसे ही देखिए, अब एंड गेट है, एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट 0 हो जाता है। यहाँ पर भी इन तीन में से एक 0 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ नोर गेट आ गया। अब इस नोर गेट की अगर अपन बात करें तो ये 0 भी यहाँ पर अवेलेबल है। 0 0 का और करेंगे तो 0 आएगा और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 है यहाँ से तो ये 1 यहाँ आ गया। अब 1 0 का और करेंगे तो 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, फिर 0 0 का और करेंगे तो 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, फिर 1 0 का और करेंगे तो 1, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0, मतलब ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। और मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, अब इस पर्टिकुलर केस में जब T 0 है और प्रेजेंट स्टेट मेरा 0 है तो मुझे 0 ही मिलेगा। अब अगर मान लो मैं इसको 1 कर देता हूँ, अगर हम T को यहाँ पर 1 कर दें तो देखिए क्या होगा, और Q हमारा 0 ही है तो हम सिर्फ T को 1 कर रहे हैं। उस कंडीशन में मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है, देखिए T 1 है, T 1 है तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ 1 हो गया, लेकिन इस एंड गेट के लिए एक अभी भी क्या है, 0 है, इसलिए इसका आउटपुट तो 0 ही बना रहेगा। इसमें तीनों 1 हो गए और तीनों 1 हो गए तो इसका आउटपुट 1 हो गया। एंड गेट में सभी इनपुट 1 होंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अब फिर से अपन इसको लेके चलते हैं, क्योंकि Q हमारा 0 ही है तो 0 1 0 1 का और करेंगे तो 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0। अब यहाँ 0 हो गया। अब ये 0 0 का और करेंगे तो 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1, मतलब यहाँ 1 आ गया। अब 1 1 1 1 1 का और करेंगे तो 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब अब ऐसा कैसे कंटिन्यू होता रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। मतलब जब T 1 है तो मेरी स्टेट 0 से 1 हो गई। अब अगले कंडीशन की हम बात करते हैं। T अब फिर हम 0 करते हैं, T हम 0 करते हैं और QT को हम 1 करते हैं। देखिए अगर QT 1 है तो यहाँ पर भी चेंज होगा और अंदर तो हमें देखना ही है कि वैल्यूज़ क्या होगी, तो हम सभी को मिटा देते हैं, सिर्फ क्लॉक पल्स इनपुट बना रहने देते हैं और फिर से लेते हैं। तो तीसरे इनपुट की हम बात कर रहे हैं, तीसरी लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो T मेरा 0 हो गया, Q मेरा 1 हो गया तो ये 0 हो गया, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 अवेलेबल है, ये 0 है तो यहाँ 0 अवेलेबल है, यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 है, और ये 1 यहाँ पर अवेलेबल है, ये 0 भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए दोनों ही एंड गेट में, इस वाले एंड गेट में देखिए एक इनपुट 0 हो रहा है तो यहाँ 0 मिलेगा, इसमें भी दो इनपुट 0 हो रहे हैं तो यहाँ 0 मिलेगा। अब ये 0 1 का और 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, फिर 0 0 का और 0 होगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, मतलब यही कंडीशन चलती रहेगी। इसका मतलब अभी क्या है, 1 ही मिलेगा। अब हम क्या करें, अब हम ये देखें कि जब 1 QT है और T 1 हो तो क्या होगा। तो फिर से हम इसको क्लीन करें, यहाँ पर 1 करके देख लेते हैं और ये 1 ही रखना है मुझे, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है वो मुझे देखना है। मैंने T 1 किया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ तीनों 1 हो गए क्योंकि QT 1 ही है तो ये 1 और ये 0 ही रहेगा, तो ये तीनों 1 हो गए तो यहाँ 1 हो गया, ये एक 0 हो रहा है इसलिए यहाँ 0 हो गया। अब सपोज ये 1 है, ये 1 है तो यहाँ 1 आया, 1 0 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर 0 हो गया,
तो 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर यहाँ 1 आया, 1 1 का और 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, अब ये स्टेबल हो गया, मतलब ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ अगर आप कंक्लूजन निकालें तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब जब T1 है, जब जब T1 है, देखिए एक केस ये है और एक केस ये है, जब T1 होता है तो QT टॉगल करता है। जब T इक्वल टू 1 है तो QT टॉगल करेगा। टॉगल करने का मतलब ये है कि QT अगर 0 होगा तो 0 से 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 1 से 0 हो जाएगा। और इस वजह से ही हम इसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये टॉगल करने का इसका गुण होता है कि जैसे आप क्लॉक पल्स आएगी, अगर टी आपका 1 है तो वो टॉगल कर जाएगा, अगर टी 0 है तो वो जो जिस स्टेट में पहले था उस स्टेट में बना रह जाएगा। यहाँ आप एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट में नोट कर सकते हैं कि ये जो QT+1 है, देखिए ये QT+1 में आप ऐसा लिख सकते हैं कि QT और ये सिंबल, अगर आपने मेरे बेसिक गेट्स के वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये सिंबल समझ में आ रहा होगा। ये सिंबल हमने XOR गेट के लिए यूज़ किया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि T का और QT का XOR, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल जैसा ही ट्रुथ टेबल बन गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि QT+1 QT और T का XOR जैसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो ऐसा ये जो पर्टिकुलर टी फ्लिप फ्लॉप है ये XOR जैसी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि टी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल या लॉजिक डायग्राम बना करके कार्यविधि समझाइए, तो आप ये तीनों डायग्राम पहले बना लें। पहले सिंबल बना दें, लॉजिक डायग्राम बना दें और कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दें। उसके बाद में आप इसकी वर्किंग को इजीली 1 या 2 केस लेकर के समझा दें, और बाकी केसेस आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बाकी एंट्रीज को हम इस लॉजिक डायग्राम की सहायता से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इतना अगर आप कर देते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि टी फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो फ्लिप फ्लॉप वाला सेक्शन था, जिसमें हमने RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप हमें कवर करना था, वो हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम और ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स पर बात नहीं करते हुए, आपके सिलेबस में जो स्टोरेज एलिमेंट टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक में इन 4 से बाहर आपसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं पूछा जाना चाहिए। तो ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अब इन फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर देने के पीछे लॉजिक यही है कि अब इसके बाद जो अगला एप्लीकेशन में पढ़ने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ, या जो सिलेबस में दिया हुआ है जिसको हम काउंटर्स कहते हैं, उसको समझने के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप्स की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो जब आपको फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल या उनकी कैरेक्टरिस्टिक पता है तो अब हम आसानी से काउंटर्स समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बने रहें इलेक्स गुरु पर। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियोस आप पूरे देखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।